पांचवा प्रश्न में क्या है, यदि किसी भिन्न के, भिन्न समझते हो, भिन्न संख्या समझते हो ना जी, बट्टा वाला संख्या को क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं ना। जैसे 2/5 है तो ये क्या हो गया, भिन्न हो गया। 1/2 है, ये क्या हो गया, भिन्न हो गया, है ना। इसको क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर, अंश और हर भी समझते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं, राइट। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। अंश और हर दोनों में ही हम जब 2 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 9/11। चलो पुनः कहता है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह हो जाता है 5/6। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है। चलो हमें नहीं मालूम भिन्न, तो मान लेते हैं, लिखेंगे हल। माना भिन्न संख्या बराबर x/y। हमें नहीं मालूम, अंश को हम लोगों ने x और भिन्न को, सॉरी हर को y मान लिया। x/y भिन्न संख्या हो गया, क्लियर। अब हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देंगे, अंश और हर दोनों में जोड़ेंगे, ठीक है। यानी x में भी 2 जोड़ेंगे और y में भी हम 2 जोड़ेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/11। ये हो गया 9/11, क्लियर, समझ में आई बात। चलो पहले इसको हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। कितना हो जाएगा ये, देखो ये इतना बटा इतना और इतना बटा इतना। तो इस तरह से आए तो हम क्या करेंगे, इस तरह से गुना करें, इस ऊपर वाले को इसके साथ गुना करेंगे और इस नीचे वाले को इधर y के साथ गुना, ऊपर वाले के साथ गुना कर देंगे, ठीक है। तो देखो x और 11, 11x जोड़ 2 गुना 11 कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो गया, बराबर है बराबर। उसके बाद y को 9 से गुना करो, 9 y गुना 9, 9y जोड़ 2 गुना 9, 9 दूनी 18 हो गया, क्लियर। चलो अब हम क्या करेंगे, ये सबको एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। इस y को इधर लेके आ जाओ, 11x, इधर 11x रह जाएगा। ये 9y जोड़ में है, इधर आके क्या हो जाएगा, घटा में हो जाएगा 9y बराबर, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, ये 18 है और देखो ये जो 22 है बराबर के उस पार जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटा में हो जाएगा। थोड़ा सा एक स्टेप को छोड़ देते हैं तो जगह ज़्यादा खा जाएगा, है ना। ये 18 तो है ही, उसके बाद इस 22 को हम बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटा 22 हो जाएगा, है ना। तो 22 में से 18 चला जाएगा, 4 बचेगा। चूँकि हम 22 में से घटाएंगे, 22 का चिन्ह घटा है तो क्या हो जाएगा, ये घटा हो जाएगा। यहाँ हम इस स्टेप को छोड़ रहे हैं, यहाँ 18 घटा 22 को छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो 18 घटा 22 की जगह हम क्या लिखेंगे, घटा 4 लिख देते हैं, एक स्टेप बच गया। नहीं तो हम क्या करते हैं, यहाँ 18 फिर घटा 22 लिखते हैं, फिर आगे लिखते 11x घटा 9y बराबर घटा 4, ठीक है। तो एक स्टेप को हम लोगों ने घटा दिया, ये हो गया। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। पहला समीकरण हो गया। दूसरा में कहता है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, लिखेंगे यहाँ तथा अंश और हर दोनों में 3 जोड़ेंगे तो x में 3 जोड़ेंगे और y में भी 3 जोड़ेंगे। ये अंश में 3 जोड़ दिए और y में भी, हर में भी 3 जोड़ दिए। तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 5/6, ये हो जाता है 5/6, ठीक है। ठीक है, इसको भी हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये x और 6 को गुना करेंगे, 6x जोड़ 3 और 6 को गुना करेंगे, 18 6 18 हो गया। पुनः इन दोनों को इससे गुना करेंगे तो y गुना 5, 5y जोड़ 3 गुना 5, 5 तिया 15 हो गया, है ना। चलो पुनः हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं। 6x इस y को इधर लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा, घटा 5y। चूँकि ये 5 जोड़ में है, ये y 5y जो है जोड़ में है, इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, घटा में हो जाएगा बराबर। पुनः वही ये 15 रह जाएगा, इस 18 को इस पार लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटा 18, 15 घटा 18 तो 18 में से 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा,
3 बचेगा, क्योंकि 18 में से घटाएंगे 18 का चिन्ह घटा होगा तो यहाँ घटा हो जाएगा। ये समीकरण 2 मान लेते हैं। आई बात समझ में ना। इधर में यहाँ देखो, इधर में 15 तो है ही है, और इस 18 को बराबर किस पार लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटा 18 ना हो जाएगा। तो 18 में से 15 चला जाएगा तो 3 बचेगा। चूंकि हम 18 में से घटाएंगे, 18 का चिन्ह घटा है तो ये क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा। ठीक है, घटा 3। 2 समीकरण बनकर रेडी हो गया। क्लियर, इतना समझ में आया? मेरे ख्याल से समझ में आया होगा नहीं। चलो अब देखो, अब हमें क्या करना है, इन दोनों ही समीकरण को जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले x का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे पहले, है ना। चलो तो इसी को, वैसे इसको बढ़ाने का यहीं से कर देते तो अच्छा रहता, इसको इधर ना ला करके उधर ही रहने देते तो ठीक रहता। खैर चलो कोई बात नहीं, अब फिर 2 स्टेप और आगे बढ़ाना पड़ेगा। सही है बात। 6x को अकेले रहने दो, घटा 3 और ये जोड़ 5y हो जाएगा। या x को हम क्या करेंगे, अकेले छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये घटा 3 जोड़ 5y बटा में 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 6x के साथ गुना हो रहा है, बराबर के इस पार आकर के भाग हो गया। ठीक है, ये हमारा समीकरण 3 बन गया। क्लियर, आई बात समझ में। चलो अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को, x का मान निकल गया ना, अब इस x का मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में बैठा देंगे। चलो लिखेंगे यहाँ समीकरण 3 को किसमें, समीकरण 1 में, है ना। समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित हम लोग करेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, 11 है। समीकरण 1 11 है ना जी, तो लिखेंगे 11, उसके बाद x है ना, x है तो x की जगह हम x का मान डालेंगे। x का मान क्या है, घटा 3 जोड़ 5y बटा में 6। ठीक है, उसकी घटा 9y है तो घटा 9y हो गया, बराबर घटा 4 है तो बराबर घटा 4। इतना लिख लिया। चलो पुनः हम देखेंगे, चूंकि मेरा नीचे में जगह नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे, इधर में लिखें, बनाएंगे। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से लाइन खींच देते हैं। आप लोग को इसके नीचे बनाना है। ठीक है, चलो तो अब हम क्या करेंगे, इस 11 को और घटा 3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा, घटा 33 हो जाएगा। उसके बाद जोड़ हो जाएगा, 11 गुना 5 करें तो 11 5 55y बटा में 6 हो जाएगा। इतना हो गया। उसके बाद घटा 9y है तो घटा 9y बराबर घटा 4 है, बराबर घटा 4। ठीक है, इस तरह का मैथ अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। हम क्या करेंगे, इस 6 को इसके साथ गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नहीं, अभी जस्ट किए ना। चलो तो ये हो जाएगा घटा 33 जोड़ 55y, उसके बाद ये 6 और इस 9 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 54 है ना y। उसके बाद इस 6 को बराबर किस पार लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, यही हो जाएगा। कैसे किए थोड़ा एक बार समझ लो ताकि फिर कहीं दिक्कत ना हो जाए। वैसे अभी इसको बताएं, यहाँ ये वाला बताएं ना, इसी तरह से ना, जैसे 2/5 रहे, यहाँ 4 रहे और यहाँ 2 रहे तो क्या करेंगे हम, अच्छा इस तरह का, अगर इसी तरह का रहे तो हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं और इसके साथ जोड़ देते हैं ना। ठीक है, ऐसे किए, 5 2 यहाँ लिख लेते हो, जोड़ है जोड़ लिख लेते हो। उसके बाद क्या करते हो, 5 चौका 20 करते हो, बराबर ये 2 है, ऐसे लिख लेते हो। आगे हम लोग क्या करते हैं,
फिलहाल 2 जोड़ 20 बराबर ये 5 चूंकि भाग हो रहा है, इस पर आके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 क्या हो गया, खत्म हो गया ना। 5 को हम लोगों ने इस स्टेप को गायब कर दिया डायरेक्ट। ये 2 उतार दिया, 5 गुना 4 किए 5 चौका 20, उसके बाद 5 और 2 को गुना करके वही काम किए। ठीक है, इस 6 को इसके साथ भी गुना कर दिया और इसके साथ भी गुना कर दिए, तो 6 खत्म हो गया। राइट, चलो हाँ ये वाला चिन्ह लगाना है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, देखो 55 में से 54 चला गया तो क्या बचा, एक ठो वाई बचा। ठीक है, अब ये घटा 24, अब ये 33 घटा में है, बराबर के उस पर जाएगा तो ये जोड़ में हो जाएगा। नहीं, यानी y का जो मान हुआ वो कितना हुआ, 33 में से कितना चला गया, 24 चला जाएगा, कितना बचा, 13 में से 4 चला गया, 9 बचा। नहीं, और 2 में से 2 चला गया, खत्म। यानी y का जो मान निकला वो 9 निकला। अब हमें x का भी मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस y का मान को समीकरण 3 में बैठा देंगे। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या कह रहा है, x बराबर घटा 3, सॉरी यहाँ जोड़ लिखेंगे, जोड़ है ना ये जोड़, 5y है तो y के जगह हम y का मान डाल देंगे, बटा में 6 है तो 6 जोड़ डाल देंगे। अब कितना हो जाएगा, ये घटा 3 जोड़ 9 5 6 45 बटा 6। अब देखो 45 में से 3 चला जाएगा, 42 बटा 6, तो कितना, 6 का 6, 6 7 42, 7 बार में, नहीं 7 बार में, x 7 और y 9 लिखेंगे। अतः अभिष्ट भिन्न, जो भिन्न मांग रहा था x बटा y ना, तो x हमारा कितना निकला, 7 और y 9, 7 बटा 9 हो गया। तो देखो भिन्न क्या है, 7 बटा 9, दोनों में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 बटा 11 हो जाएगा। 7 में हम 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 में हम 2 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। पुनः यदि हम 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 बटा 6 हो जाएगा। 3 अगर जोड़ेंगे तो देखो यहाँ समझो, पहला कंडीशन हम लोग का जो भिन्न निकला वो 7 बटा 9 निकला है ना। पहला कहा अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 7 में 2 जोड़ेंगे और 9 में 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 बटा 11 हो गया। पुनः कहा यदि हम 7 में 3 जोड़ेंगे और 9 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5 बटा 6 हो जाएगा। हाँ बोलेंगे देखो 7 और 3 कितना हुआ भाई, 10 हुआ, 9 और 3 12 हो गया। तो ये देखो दुक्का पाड़ा में कट जाएगा ना, 2 5 6 10 और 2 6 12, तो क्या हो गया, 5 बटा 6 हुआ ना। क्लियर, जो हमें निकालना था सो हम लोगों ने निकाल लिया। क्लियर।